उड़ीसा के एक जगनसिंहपुर नामक एक गांव थी जहां पर टेक्नोलॉजी इतना शुरू भी नहीं हुआ था। सब लोग अपने अपने काम में थे और बहुत ही खुशी के जीवन बिता रहे थे और लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी आसमान में काला अंधारा छा गया। लोग ये सोचने लगे कि शायद बारिश आ गई। सुबह देखे तो सचमुच का बारिश हो रहा था, पर जब हवा तेज हुआ तो कोई कोई सोचने लगा कि बवंडर आने वाला है, तूफान आने वाला है, और कोई सोचा कि नहीं, ये छोटा मोटा हवा चल रहा है। पर जब हवा तेज हुई ये सबको पता चला कि तूफान आने ही वाला है। उसके बाद लोग दूर से देखे कि एक काली बादल से छाया हुआ बवंडर आ रहा है। इतना डरावना था कि सबका होश ही उड़ गया। उसके बाद एक माँ ये बवंडर से बचने के लिए आगे भागता है। उसके पीछे काफी सारा लोग के साथ उसका स्वामी भी दौड़ रहा था। वो सबसे अलग हो गया। तूफान इतना ज्यादा था कि सबसे अलग होकर वो दौड़ने लगा। वहाँ यहाँ सब जगह लाशों बिछड़ रही थी। आगे देखा तो बहुत सारी लाशें पड़ रही थी और पीछे से बवंडर तेजी से आ रहा था। मैं ये सोचकर डरने लगा कि बवंडर मेरे बेटे को खत्म कर देगा। वो बवंडर और भी भयानक हो गया। बवंडर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया और वो मेरे पास आने लगा। मैं और मेरा बेटा पीछे देखा तो बवंडर इतना बड़ा हो गया था और इतना पास आ गया था कि मेरे होश ही उड़ जाए। उसके बाद मेरे आसपास बहुत लोग मर रहे थे। पीछे देखा कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे आ भी रहे थे और कुछ लोग उड़ जा रहे थे क्योंकि बवंडर और भी तेजी से मेरे पास आ गया था। मैंने पीछे देखा कि बवंडर मेरे पीछे ही है और मेरा बेटा उसको देख रहा है। तो मैं घबरा कर आगे और तेजी से जोड़ने लगा। उसके बाद सब कुछ थम गया। जो बवंडर था उसका जो आँख था मेरे ऊपर ही था। मैं ये सोच रहा था कि क्या होगा। उसके बाद पहले से ज्यादा और तेजी से हवा बहने लगी और वो हवा इतना तेज था कि मैं उस हवा से उड़ने लगा। मेरा बेटा को लेकर मैं ऊपर उड़ने लगा। उस बवंडर ने हमको इतना ऊंचाई पर ले गया, ऊपर से मेरा गांव ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुझको वो बवंडर नीचे फेंक दिया। मैं जाकर एक नदी में गिरा तो देखा कि वो नदी नहीं था। ये जो तूफान हो रहा था उसका पानी और जो हवा जोर से जा रहा था उसका लहर बह रहा था। मेरा बेटा को देखा तो वो बेहोश पड़ा था। मैंने सोचा कि वो मर गया है, पर बाद में पता चला कि वो जिंदा है। मैं कुछ सोच कर ये कुछ करूंगा कि मैं दौड़ने लगा। तो जो होगा दिखा देगा। मैं दौड़ने लगा।
उसके बाद एक बड़ा सा लहर आया। वो लहर मुझे ले गया। उसके बाद मेरा बेटा मुझको ढूंढ रहा था। असल में उस टाइम में मैं जिंदा ही नहीं था। मेरा लाश कहीं पड़ा हुआ था और मैं मर गया था, क्योंकि इस बवंडर के कारण, इस तूफान के कारण मेरे जैसा 10,000 से भी ज्यादा लोग मर गए।